नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ। एक परिवार के पास से मेरे को मैसेज आया है। उनका 3 साल का बच्चा है और उसे कैंसर हो गया और वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मगर डॉक्टर ने बोला है कि मुश्किल है और पहला ही बच्चा है। और वो रो रहे हैं और रोते रोते उन्होंने मेरे को ऑडियो करा। ऑडियो मैं नहीं चला सकता हूँ, मगर मैं उनको उत्तर तो दे चुका हूँ। मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमने किसी से बात करी है तो उसने बताया कि ये पिछले जन्मों के कर्म के कारण ऐसा हुआ। पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे ऐसा कैंसर हुआ है। जिसने तुम्हें बताया कि पिछले जन्मों के कारण उसे कैंसर हुआ, उससे पूछो कि तूने इसके पिछले जन्म कैसे देख लिए। हम माँ बाप होकर नहीं देख पा रहे, तेरे पास ऐसी कौन सी टेक्निक है तूने इसके पिछले जन्म देख लिए। पिछले जन्मों के कारण इसका कैंसर हुआ है। अब ये कैंसर हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, अगले जन्मों में ये क्या करेगा? अगले जन्मों में कुछ तो करेगा ना, पैदा तो होगा ना। अगले जन्मों में क्या करेगा? उससे पूछो अगले जन्मों में क्या करेगा। फिर वो बताएगा कि अगले जन्मों में ये करेगा। तो उससे पूछो ये क्या टेक्निक है ये, कि तुम पिछला भी देख पा रहे हो और अगला भी देख पा रहे हो। हम तो देख नहीं पा रहे भाई। और बच्चे को कैंसर हो गया, ठीक है, बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ करा होगा। हमने क्या करा था ऐसा जो हमारे पास ये बच्चा आ गया? हमने क्या ऐसा करा था? हमने भी तो कुछ ऐसा करा होगा ना। तो हमने क्या करा था वो भी बता दे फिर, और ठीक कैसे होगा ये उपाय भी बता दे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कैंसर हुआ। अरे कोई तो ऐसा जन्म होगा जहां से ये कर्म चालू हुए होंगे। वो कौन सा जन्म था फिर? तुम अपनी बुद्धि से कुछ सोचना ही नहीं चाहते। कर्म के सिद्धांत को मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूं। कर्म का सिद्धांत एक तो इसलिए होता है कि तुम अच्छे कर्म करो, गंदे कर्म नहीं करो, गलत कर्म नहीं करो। और जब तुम कर्म कर रहे हो तो उसी समय तुम्हें फल भी मिल रहा होता है। मगर इस कर्म कर्म के आड़ में, इस कर्म बंधन के आड़ में बहुत सारे लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को तो बहुत ज्यादा शोषण होता है, क्योंकि तुम्हारे पास अब आशा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें कोई उम्मीद तो है नहीं। मेडिकल ने मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया। अब ये तुम्हें उम्मीद है कैसे हम इस बच्चे को बचा लें? किसी की नौकरी नहीं लग रही, उसे उम्मीद है कैसे? किसी औरत के बेबी पैदा नहीं हो रहा, बच्चा जन्म नहीं दे पा रही, उसे उम्मीद है कैसे? अब ये कैसे के चक्कर में तुम ठीक करने के लिए अपने आप को किन के पास जाओ? आज भी इंडिया के अंदर ऐसा माहौल है कि बहुत सारी औरतें ऐसी, अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो साधुओं के पास, गुरुओं के पास जाती। जैसे गुरुओं ने जो है गायनेक का कोर्स करा हुआ है, गुरुओं को जो है मेडिकल की बहुत नॉलेज है। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हें नॉलेज नहीं है। मेडिकल की नॉलेज वाकई में गुरुओं को, यहाँ गुरु घंटाल ऐसे बैठे हुए, उनको सारी नॉलेज है। वो शिव के जन्म बता सकते हैं, राम के जन्म बता सकते हैं, कृष्ण के जन्म बता सकते हैं, बहुत। और मेडिकल की नॉलेज पूरी है। गौमूत्र पी लो, तुम ठीक हो जाओ। और उनको कुछ हो जाए तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। गौमूत्र पीने से तुम ठीक हो जाओगे। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसे में निपटा देते हैं। गौमूत्र पीने से तुम ठीक हो जाओगे, गौ का गोबर खाने से तुम ठीक हो जाओगे। और एक जानवर तो ऐसा है हमारे इंडिया में, मेरे को पता नहीं वो कहां पर है, मगर एक जानवर ऐसा है, वो तो कहता है गेहूं को, गाय को गेहूं खिला दो, और गेहूं खाने के बाद जो गाय पोटी करेगी उसमें से जो गेहूं निकलेंगे उसको धो लो और उसको फिर सुखा लो और उसका आटा बनाकर भगवान को भी चढ़ाओ और फिर खुद भी खाओ और संतान उत्पन्न होगी। इतना बड़ा साइंस।
पूरी दुनिया हैरान है इस साइंस को सुन के। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है, मतलब गजब की बात है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि जब इसकी मृत्यु होगी तो उसके दिमाग को हम कैसे सेफ रखें, क्योंकि इतना चमत्कारी दिमाग आज तक किसी का हुआ नहीं। ये गजब का इंसान पैदा हुआ है। सोचो, अगर गाय के अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, गाय के अंदर इतने देवी देवता हैं, तो गाय मर कैसे सकती है? फिर गाय बीमार कैसे हो सकती है? और गाय इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? फिर गाय में इतने सारे गुण हैं, तो वो खुद इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? वो खुद भी तो इंटेलिजेंट होनी चाहिए ना। जिसके मूत्र से इतनी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, वो खुद ही बीमार पड़ जाती है। गाय को भी समझाना चाहिए कि अपना मूत्र पी लो, तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। गजब की बात है। गोबर से लोग अपनी स्किन चमकाने में लगे हैं। एक व्यक्ति अलग से कुछ मेकअप करता है, ये जो पहले बताया तो उसी महान आदमी की बात बता रहा हूं। वो अलग से मेकअप करता है, पहले तो डिजाइन बनाता है, जैसे हाथी पे बना होता है ना डिजाइन। जब हम छोटे थे, हाथी भीख मांगने आते थे, हाथी वाले उसको लेके, तो हाथी के मत्थे पे हल्दी वल्दी लगा के एक डिजाइन बनाते थे। पहले तो वो डिजाइन बनाता है एकदम जबरदस्त, जैसे कोई राज दरबार का गेट बना हुआ है ना, वैसे डिजाइन बना लिया और फिर मेकअप कर लिया। और फिर बताया कि गाय के गोबर से अपने शरीर को रगड़ो, साफ करो, स्किन चमक जाएगी। उसी समय गाय का गोबर लाना चाहिए और उसके मुंह पे लगाना चाहिए पूरी तरह से। तुम थोड़ा सोचो, ऐसा कहीं भी नहीं होता। तुम्हारे बच्चे ने कोई कर्म नहीं करे हैं। जब हम मिलते हैं, जब एक पति मिलते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, तो ऑलरेडी कैंसर के जर्म्स कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे मेडिकल की इतनी नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मेरे को अध्यात्म की भी नॉलेज है, मेडिकल की भी नॉलेज है और बहुत बड़े साइंस की भी नॉलेज है, और अटरम पटरम मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं। तो जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में कैंसर के गुण हैं, टीबी के गुण हैं, अवगुण कह लो, गुण कह लो, जर्म्स कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। तुम सोच लो, तो जब हमारे से वो बच्चा पैदा होगा तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें बचपन में उभर जाती हैं, और कई बार होता है वो आगे जाके उभर जाती हैं। एक मेरे जानने वाले हैं, डॉक्टर ही हैं, तो वो मीठा नहीं खाते। तो मैंने उनसे पूछा मीठा क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने बोला मेरे फादर को भी शुगर है और मेरी मदर को भी शुगर है। मेरे फादर की डेथ शुगर के कारण हुई और मेरी मदर की डेथ भी शुगर के कारण हुई। तो ये पक्का है कि मुझे शुगर होगी, इसलिए मैं मीठा नहीं खाता हूँ, राइस नहीं खाता हूँ, चावल नहीं खाता हूँ, ये आलू नहीं खाता हूँ, परहेज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब आपको शुगर नहीं होगी। वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। थोड़े समय के बाद जैसे मैं बूढ़ा होऊंगा तब तक मुझे भी शुगर होगी, क्योंकि शुगर ऑलरेडी मेरी बॉडी में है, मगर इन चीजों से थोड़ा पोस्टपोन हो सकती है, मगर शुगर तो मुझे होगी, ये तो पक्का पता है मेरे को। अब यही ज्ञान तुम्हारे साधु संतों के पास नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और कहते भी हैं कि साइंस प्रूफ करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारे बच्चे के साथ कोई पिछले जन्म के कर्म नहीं जुड़े, अंधविश्वास में नहीं जाओ, बच्चे का ट्रीटमेंट करवाओ, शांत बैठो, कोशिश करो, उस बच्चे को जितना प्यार कर सकते हो उतना प्यार दो। तुम्हारे प्यार की वजह से वो शायद थोड़ा जी पाए, थोड़ा अच्छा हो पाए, समझ पाए। तुम जितना प्यार कर सकते हो अपने बच्चे को प्यार करो। मेडिकल की पूरी सपोर्ट लो, डॉक्टरों की पूरी सपोर्ट लो। और मृत्यु एक विकास है, अंत नहीं है। इस शरीर को छोड़कर वो कोई और अच्छा शरीर धारण करे, ऐसी कामना करो। इन सब चक्करों में नहीं पड़ो, इन सब में कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये काल्पनिक बातें हैं। और जो लोग कृष्ण का जन्म, राम का जन्म, रावण का जन्म, हनुमान जी का जन्म, इन बड़े बड़े जो नाम है इनके जन्मों के बारे में जानते, उनकी खुद जिंदगी देखो कहां नरक मची हुई। वो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं कि 1 लाख लाइक। ये इतने जन्मों के बारे में जानते और यूट्यूब पे इनको लाइक की भीख मांगनी पड़ रही है। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो अपने को।
और अपने जीवन को अच्छा सा बनाकर जियो। सदा खुश रहो।